शनि और शनिश्चर में विश्वास करने वाले उन्हें सूर्य भगवान का पुत्र अर्थात सूर्य पुत्र और उनकी माता को छाया मानते हैं, इसलिए इन्हें सौर भी कहा जाता है। इनके अन्य नाम क्रूर चक्षु, मंद, पंगु, सप्तर्षि और असित हैं। जो व्यक्ति शनि के प्रभाव में जन्म लेता है उस पर शनि का प्रभाव उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार पड़ता है। उनके नाम पर रखा गया दिन शनिवार किसी भी नए काम के लिए अमंगलकारी है, इसलिए कोई भी शुभ काम शनिवार के पहले कर लेना चाहिए। हिंदू मंदिरों में शनि देव की जो मूर्ति बनाई गई है उसमें वे नीले रंग का चोगा पहने हुए हैं। उनकी त्वचा काली है। वे गिद्ध की सवारी भी स्वीकार करते हैं और अपने लोहे के रथ से यात्रा करते हैं, जिसे 8 घोड़े मिलाकर खींचते हैं। वे अपने हाथ में एक धनुष, एक दंड, एक कुल्हाड़ी और एक त्रिशूल रखते हैं। ऐसा विश्वास करते हैं कि वे 7 ग्रहों में से एक ग्रह हैं और इस प्रकार चित्रित किए गए हैं जैसे वे एक हाथ में एक छड़ी दंडधारा लिए हैं और सबसे उनके कर्मानुसार काम करवाते हैं। उनका वाहन कछुआ है। जैन धर्म के लोग भी इन्हें नवग्रह में से एक मानते हैं। दिगंबर ग्रंथ में उनका वर्णन मिलता है और वे 3 मोड़ वाले पतले और पवित्र धागे पहने हैं। निश्चित रूप से शनि मंद हैं और कछुए की सवारी करते हैं। वह बहुत धीमे हैं क्योंकि कछुए की चाल भी बहुत धीमी है मगर सशक्त है। जब कोई व्यक्ति उनके बुरे प्रभाव से पीड़ित होता है तो उसे साढ़े साती और ढैया कहते हैं। साढ़े साती 7 साल और 6 महीने की होती है, जबकि ढैया 2 साल और 6 महीने की होती है। वह दुखों को कम एवं ज्यादा दोनों प्रकार से देने में विश्वास करते हैं, इसलिए शनि से सभी लोग डरते हैं। शनि सृष्टि के न्याय करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण और शनि के बारे में बहुत ही रोचक प्रसंग है। जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब बहुत से देवता और ऋषिगण उनसे मिलने नंदगांव गए थे। शनि देव भी उनमें से एक थे। सभी लोगों को श्री कृष्ण के दर्शन करने दिए गए, परंतु शनि देव की श्री कृष्ण के दर्शन करने से मना कर दिया गया। यशोदा ने उन्हें दरवाजे पर रोक दिया और कहा, तुम्हारा नाम डरवाना है, तुम्हारी आकृति भयंकर है। यदि मेरे नवजात शिशु ने तुम्हें देख लिया तो वह डर जाएगा। उद्विग्न और निराश शनि देव पास ही एक जंगल में चले गए। वहां उन्होंने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। तुमने मुझे यह कार्य सौंपा है कि मैं न्याय करूं और पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दंडित करूं। तब क्यों प्रत्येक व्यक्ति मेरे बारे में यह सोचता है कि मैं क्रूर और कपटी हूँ? क्यों वे मेरी छाया तक का तिरस्कार करते हैं? आज जब सभी देवता और यक्ष आपके दर्शन करके परम सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तब मैं अस्वीकार क्यों हूँ? वह तो ठीक है, परंतु आपका आशीर्वाद क्यों नहीं पा सकता? फिर उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष स्पर्श किया। उन्होंने श्री कृष्ण ने उसे शनि को निर्देशित दिया कि तुम पास के नंदवन में जाकर रहो। शनि ने कृष्ण की आज्ञा स्वीकार की। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी व्यक्ति उस मंदिर में आकर के प्रार्थना करे, तुम तुरंत उसे उसके कष्टों से
और भयों से मुक्ति देना। अंततः कृष्ण उस मंदिर में आए और उन्होंने अपूर्व बांसुरी बजाई। बहुत सी गोपियां वहां इकट्ठी हो गई थीं और परम आनंददायक श्री कृष्ण को देख रही थीं। तभी अचानक वे अदृश्य हो गए। ढूंढने पर भी नहीं मिले। गोपियां चिल्लाने लगी। कृष्ण ने अपने आप को कोयल में परिवर्तित कर लिया और उन्होंने उन सभी गोपियों को शांत रहने को कहा। इस प्रकार गोपियों को आश्वासन देकर उन्हें घर जाने को कहा। जंगल का वह हिस्सा जहाँ श्री कृष्ण शनिदेव से पहले अदृश्य हुए थे उसे अब कोकलावन कहा जाता है। आज भी लोग वहाँ प्रसिद्ध शनि मंदिर को देखने जा सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को हजारों लोग मंदिर में योगियों की भीड़ से आशीर्वाद लेते हैं और कष्टों से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद में 3 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, तपस्वियों की प्रार्थना करते हैं, सुगंधित धूप जलाते हैं और शुद्ध सरसों का तेल शनिदेव की प्रतिमा पर चढ़ाते हैं। प्रसिद्ध मान्यताओं के विरुद्ध शनिदेव क्रूर और निर्दयी नहीं हैं। वह किसी को पीड़ित नहीं करते हैं बल्कि न्याय करते हैं। वास्तव में वे शिव के अंशावतार हैं और वे दोनों ही रक्षक हैं और संहारक भी हैं। तो इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप द शक्ति चैनल से जुड़े रहें और यदि इसे आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की कथाओं की जानकारी आपको सहज रूप से प्राप्त होती रहे।